हिमालय गद्दी यूनियन के अध्यक्ष देशराज, उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, सह सचिव संजय कुमार ने अपनी मांगों को प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के समक्ष रखा। हिमालय गद्दी यूनियन के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि गद्दी समुदाय में 13 जातियां हैं, लेकिन अभी तक जनजाति का लाभ सिर्फ 6 जातियां ही ले रही हैं। बाकी की जातियों को जनजाति के दर्जे से बाहर रखा गया है। गद्दी यूनियन उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि हम इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनजाति समुदाय के हक में काम करती आई है। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में अपने घोषणा पत्र में इनकी बची 6 जातियों को जनजाति का दर्जा देने के लिए शामिल करेगी और कांग्रेस सरकार बनते ही मांगों को पूरा किया जाएगा। गद्दी यूनियन के हमारे प्रभारी आदरणीय देशराज जी और हमारे हिमाचल गद्दी यूनियन के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र कुमार जी और हमारे हिमाचल गद्दी यूनियन के जो हमारे सह सचिव हैं जॉइंट सेक्रेटरी संजय जी, क्योंकि आज जो है विस्तार से इनसे चर्चा हुई और जिस तरीके से देशराज जी और इनके पदाधिकारियों ने पीछे, क्योंकि हमारी 6 जातियां ऐसी हैं और मैं इनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और बैजनाथ के अंदर भी इन्होंने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया। तो ये जो इनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में जहाँ तक 4 दिन पहले हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी और हमारे प्रभारी आदरणीय राजीव शुक्ला जी, तो क्योंकि इन्होंने लगातार हमारे जगह जगह पे जो पहले तो उन्होंने सरकार से कोशिश की, जो वर्तमान सरकार 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, और यहाँ के सांसद से भी रिक्वेस्ट की कि हमारी ये जो छूटी हुई जातियाँ इनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। तो अब वर्तमान सरकार ने, क्योंकि सरकार के 2 महीने बचे हैं, लेकिन मैं सरकार की बात, सरकार ने तो उनके साथ अनदेखी की है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री होने के नाते, यहाँ विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते, कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, उसमें इस बात को हमने ये तय किया कि इस बात को हम मैनिफेस्टो में रखेंगे और हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता की बदौलत अगर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो इनका, क्योंकि ये यहाँ से विधानसभा के अंदर पारित होके इस केंद्र सरकार को जाना है और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगानी है, तो कांग्रेस पार्टी का क्लियर कट हमारा इनके साथ, क्योंकि सभी पदाधिकारी, हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आदरणीय देशराज जी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा ये इनके साथ ये क्योंकि पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, ये वादा है कि हम पुरजोर पार्टी के अंदर इसको घोषणा पत्र में लेके आएंगे और हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में इनको हक जो है, इनको हक मिलेगा, अपना हक मिलेगा। और खासकर मैं, मेरे झारखंडी के इलाके के लोग बहुत हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लोग हैं, जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो बार बार इस पीड़ा को रोते हैं। तो उस पीड़ा को मद्देनजर देखते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हिमाचल गद्दी यूनियन की संघर्ष में कांग्रेस पार्टी इनके साथ है और हम इनको न्याय दिलाएंगे। राजेंद्र सिप्पी, उपाध्यक्ष हिमालय गद्दी यूनियन। काफ़ी लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिमालय गद्दी यूनियन बैनर के तले, और वो लड़ाई है 2003 में एक जो जनजाति दर्जा दिया गया 2 जाति को, एक गद्दी और एक गुज्जर को। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है गद्दी समुदाय से हम लोग हैं, तो गद्दी समुदाय को दी गई, जिसमें से 13 जातियाँ गद्दी समुदाय में थी और 7 को उन्होंने ऐड कर लिया, 6 को बाहर निकाल दिया। अब ये पता नहीं किसी मंशा के कारण निकाला या कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन इस लड़ाई को हम काफ़ी लंबे समय से सन 2003 से ही लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ये जो इंसाफ है ये नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इस टाइम मौजूदा सरकार के पास भी हम सीएम साहब से 10 बार इस मुद्दे को लेकर मिल चुके हैं और हर बार हमें आश्वासन ही मिलता है, हर बार हमें कोई नई वहाँ से एक ऑब्जेक्शन लेटर इशू कर दिया जाता है, फिर जांच होती है। 3 बार इस मुद्दे की खुद सीएम साहब इस टाइम जांच करवा चुके हैं, पर वो अभी तक उसका कोई भी हल नहीं निकला है। अब जबकि 2 महीने सरकार के बचे हैं, तो मैं समझता हूँ जो 5 साल में नहीं काम हो सका है, तो अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। फिर मेरी अपनी मंशा है कि मेरी अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को
अपनी मैनिफेस्टो में स्थान दें, ताकि हमें जो एक इंसाफ मिल सके। हम यही एक आशा रखते हैं अपनी पार्टी से। धन्यवाद।